ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 94 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर एक पल और ना वेस्ट करते हुए जल्दी से शेल्वी लब्स को अपने लब्स से दबाकर उसे रिफ्ली कुस करने लगता है। उसकी कुस बिल्कुल भी जेंटल नहीं थी, वह बहुत ही बेदर्द तरीके से शेल्वी के लूप्स को चबाए जा रहा था, मानो वह अपना सारा गुस्सा शेल्वी के लब्स पर उतार रहा हो। वह बार बार शेल्वी के लब्स को काट रहा था जिससे शेल्वी के लब्स से ब्लड निकलने लगा था और क्रिस्टोफर पूरे मुंह में ब्लड का टेस्ट आने लगा था, पर वह किसी भी हाल में रुकने के मूड में नहीं था। वह लगातार उसे उसी तरीके से कुस किया जा रहा था। शेल्वी क्रिस्टोफर के इस रूड बिहेवियर को झेल नहीं पा रही थी। शेल्वी अपनी पूरी ताकत लगाकर क्रिस्टोफर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिस्टोफर की मजबूत पकड़ के कारण वह हिल भी नहीं पा रही थी। पर क्रिस्टोफर को शेल्वी के हाथ चलाने से अब फ्रस्ट्रेशन होने लगा था, इसलिए वह उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़कर उसके सर के ऊपर लगा देता है और फिर उसे पूरी जुनून के साथ चूमने लगता है। क्रिस्टोफर शेल्वी को सजा देने के चक्कर में ये भी भूलता जा रहा था कि साल भी प्रेग्नेंट है और उसके इस तरह से कोर्स करने पर वह हर्ट भी हो सकती है। इस समय वह अपने गुस्से और जुनून के चलते सब कुछ भूल चुका था। उसका पूरा माइंड ब्लैंक हो चुका था। उसे केवल इस समय वह सीन याद आ रहा था जब आकाश ने शेल्वी का हाथ पकड़ा था और किस तरह शेल्वी बुरी तरीके से आकाश को बचाने की कोशिश कर रही थी। यही सोचते सोचते उसकी कुस वाइल्ड होती जा रही थी। क्रिस्टोफर अब कुस करते करते उसके नेक में आ चुका था और वहां भी वह बिना कोई रहम दिखाए अपने दांतों को गाड़ा कर उसे किसी और बीते कर रहा था, जिसे शेल्वी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वह दर्द से चिल्लाते हुए क्रिस्टोफर से कहती है, क्रिस्टोफर छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो। तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो। तुमने शुरू से ही कहा था कि तुम्हें मेरे पास से कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ मुझे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट शादी करना चाहते थे, इसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आकाश मेरा चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है या नहीं। अगर वह है भी तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बिल्कुल भी फर्क पड़ना चाहिए। आखिरकार 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद मुझे कहीं तो जाना होगा, इसी के साथ तो सुतल होना होगा, तो वह आकाश क्यों नहीं? तो तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं रोका। तुम किसी के साथ भी जा सकते हो और उसके साथ रोमांस कर सकते हो या अपनी जिंदगी बिता सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगी और ना ही कभी चाहूंगी कि तुम मेरे लाइफ में कोई इंटरफेयर करो। शेल्वी को सच में लगने लगा था कि अब क्रिस्टोफर की डिमांड बढ़ती जा रही है और यह सभी डिमांड्स बहुत ही बेवकूफ है। हालांकि वह पहले से ही डोमिनेटिंग था, वह जो चाहता था वही करता था, लेकिन अब तो वह दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग रहा था। भला इसका क्या मतलब बनता है कि आकाश मेरा चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, इसलिए वह मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करेगा? मैं सिर्फ उससे बात ही तो कर रही थी। मैंने तो उसे कभी भी कैथरीन के लिए कभी भी नहीं रोका था। वह चाहे तो कैथरीन के साथ जितना भी रोमांस कर ले, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। वही क्रिस्टोफर जब शेल्वी के शब्द सुनता है तो शेल्वी के दोनों जबड़ों को कसकर दबाते हुए अपने बेहद डरावने शब्दों में कहता है, शेल्वी हिम्मत है तो दोबारा कहकर दिखाओ जो तुमने अभी अभी कहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारे उस चाइल्डहुड स्वीट हॉट की जान लेने में, और तुम यकीन मानो यह मेरा वादा बिल्कुल भी खोखला नहीं है। मैं ऐसा तुम्हें अभी करके दिखा सकता हूँ। क्रिस्टोफर की आंखें एकदम ब्लड की तरह लाल थी और उसके शब्द उसी की तरह बिल्कुल कोल्ड सुनाई पड़ रहे थे। शेल्वी ना चाहते हुए भी क्रिस्टोफर के इस अंदाज से बहुत ज्यादा डर चुकी थी और अब वह एक भी शब्द नहीं बोल रही थी। वही क्रिस्टोफर जब शेल्वी को चुप देखता है तो उसे लगता है कि एक बार फिर से शेल्वी आकाश को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोल रही है, और यह ख्याल दोबारा उसके गुस्से को हवा देने के लिए काफी था। वह अब पूरा कंट्रोल अपने ऊपर से खो चुका था। वह पूरी तरीके से गुस्से से पागल हो चुका था। क्रिस्टोफर एक झटके में शेल्वी के कपड़ों को फाड़ देता है और उसके नाजुक बदन में झुककर उसे कुस और वाइट कर रहा था। इस वक्त वह बिल्कुल भी शेल्वी पर दया नहीं दिख रहा था, किसी जानवर की तरह उसके शरीर पर अपने निशाने को छोड़े जा रहा था। कुछ ही देर में वह अपने शरीर से भी कपड़ों को अलग कर देता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती
इंटीमेट होने लगता है। वह इंटीमेट होते हुए बिल्कुल भी जेंटल नहीं था, वह बहुत ही रफली उसके साथ पेश आ रहा था। क्रिस्टोफर अपना सारा गुस्सा अपने मूवमेंट के जरिए निकल रहा था। गुस्से में क्रिस्टोफर को शाल्वी की कोई भी चीज और उसकी रिक्वेस्ट सुनाई नहीं दे रही थी, बस उसे के कानों में तो अभी कुछ देर कही गई शैल्वी की बातें ही सुनाई दे रही थी कि उसका और शैल्वी का रिश्ता सिर्फ 1 सालों का ही था। जैसे ही 1 साल बाद मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वह उसे छोड़कर आकाश के पास चली जाएगी। नहीं, वह किसी भी कीमत पर शैल्वी को नहीं छोड़ सकता। शैल्वी के बिना तो अब क्रिस्टोफर अपने आप के जीने की कल्पना भी नहीं करना चाहता था। क्रिस्टोफर गुस्सा और शक के चलते पूरी तरीके से अंधा हो चुका था। उसे शैल्वी का वह नाजुक शरीर भी नहीं दिखाई दे रहा था जिससे वह इतनी बेरहमी से दर्द और चोट दिए जा रहा था। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि क्रिस्टोफर पूरी तरीके से अपना गुस्सा शैल्वी पर निकल नहीं लिया। आखिरकार जब उसका मन थोड़ा सा शांत हुआ तो वह फाइनली अपने सर उठाकर शैल्वी को देखा है, जो लगभग बेहोशी की हालत में आ चुकी थी। अब उसकी आंखें हल्की हल्की खुली थी। क्रिस्टोफर जब उसे इतनी बुरी हालत में देखा है तो एक पल के लिए डर ही जाता है, क्योंकि वह इतने गुस्से में था कि उसने एक बार भी अपना सर उठाकर शैल्वी की तरफ देखा ही नहीं। और शैल्वी ने भी शुरुआत में उसे काफी रिक्वेस्ट की थी, पर फिर बाद में। इसीलिए क्रिस्टोफर को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया है। जब उसने समय देखा तो लगभग 4 घंटे हो चुके थे और सामने शैल्वी एकदम बेजान सी लेटी हुई थी, जैसे उसमें बिल्कुल भी हिम्मत ही न बची हो। क्रिस्टोफर परेशान होते हुए जल्दी से बैठ जाता है और वह शैल्वी के गालों को थपथपाने लगता है, पर शैल्वी कोई भी मूवमेंट नहीं करती है। क्रिस्टोफर शैल्वी को कोई हरकत ना करते देखकर थोड़ा सा डर जाता है और फिर अपनी घबराई हुई आवाज में कहता है, शैल्वी उठो, चलो और शावर ले लो। पर शैल्वी कोई जवाब नहीं देती है। वह थोड़ी देर और उसे इसी तरीके से उठाने की कोशिश करता है, पर जब शैल्वी को कोई भी रिएक्शन नहीं देती है तो वह जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाता है और फिर बाथरूम में पानी भरकर उसे उसमें लिटा देता है। फिर वह उसे धीरे धीरे बात देने लगता है। जैसे जैसे उसके हाथ शैल्वी के शरीर में चल रहे थे, वह देख पा रहा था कि उसने आज उसके कोमल शरीर पर किस तरीके से अपना गुस्सा निकाला था। उसके नाजुक शरीर में सिर्फ इस वक्त उसके दांतों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो अब नीले और लाल कलर के हो गए थे, जो देखने में ही बहुत ज्यादा भादे दिख रहे थे। तभी क्रिस्टोफर को उस साफ पानी में ब्लड दिखाई देने लगता है। जब उसको पर इतना सारा ब्लड देखता है तो वह बहुत ही डर जाता है और अपनी डरी हुई नजरों से वह देखने लगता है कि आखिर यह ब्लड कहाँ से निकल रहा है। और जब वह देखता है कि यह ब्लड शैल्वी के निचले पार्ट से निकल रहा है तो उसका दिल धक से बैठ जाता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा। क्रिस्टोफर को अब अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने खुद ही डिसाइड किया था कि अब वह शैल्वी को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा और उसका और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा, उसे सारी दुनिया से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आज उसने खुद ही उसे इतनी ज्यादा चोट पहुंचा दी है कि वह होश में भी नहीं है। इस बार तो वह अपने बच्चे के बारे में भी भूल चुका था। क्या होगा अगर उसके इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर जल्दी से इस तरह से जबरदस्ती करने पर उसके बच्चे को कोई नुकसान हो गया होगा, तो क्या शैल्वी उसे कभी माफ कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। शैल्वी तो सबसे ज्यादा अपने बच्चे से ही प्यार करती है। अगर उसे आज कुछ भी हो गया तो वह उसे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी और शायद उसका चेहरा भी नहीं दिखेगी। वह अभी तक उसके पास इस बच्चे के वजह से ही तो थी। अगर यह बच्चा नहीं रहेगा तो वह भी उसके पास नहीं रहेगी। और यह ख्याल आते ही क्रिस्टोफर का सारा गुस्सा अब हवा हो चुका था। उसकी जगह पर उसके मन में डर ने जगह ले ली थी। क्रिस्टोफर फौरन उठकर बाहर जाता है और कबाड़ से अपने और शैल्वी के कपड़े निकलने लगता है। वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगता है और फिर तेज कदमों के साथ वापस बाथरूम में आ जाता है। वही शैल्वी जब अचानक से अपने शरीर में गर्माहट महसूस होती है तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे सबसे पहले क्रिस्टोफर का चेहरा दिखाई देता है, जो कि उसके पास बैठा हुआ था और शायद वह अब उसे कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा था। जब शैल्वी उसे अपने पास देखी है तो वह डर से कांपने लगती है और उससे दूर होने की कोशिश करने लगती है। शैल्वी इस बार होश में आने पर पहले की तरह उसे लड़ नहीं रही थी, बल्कि वह उसे इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसका पूरा शरीर किसी पेट की तरह कांपने लगा था। वह अपनी आंखों में आंसू लिए बस किसी भी तरीके से उसे दूर
होने की कोशिश कर रही थी। जब क्रिस्टोफर शेल्वी को अपने आप से इस तरह डरता हुआ देखा है तो उसे अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस होता है। वह कभी भी शेल्वी को इस तरीके से नहीं देखना चाहता था, वह तो हमेशा शेल्वी को खुद से लड़ते हुए इमेजिन करता था। उसे अब अपने सामने उसे लड़ाकू शेल्वी की आदत हो चुकी थी, जो उसे बात बात पर पलट कर जवाब देती थी और कभी भी उसे हार नहीं मानती थी। चाहे क्रिस्टोफर कितने भी गुस्से में रहे, वह पलट कर मुंहतोड़ जवाब देना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। लेकिन आज वह जिस शेल्वी को देख रहा था, वह शेल्वी तो उसकी शेल्वी थी ही नहीं, ये पूरी तरीके से टूटी हुई हरी हुई थी दिख रही थी। और सबसे तकलीफ देने वाली बात क्रिस्टोफर के लिए ये थी कि उसे इस तरह से डरने के लिए और उससे दूर होने के लिए उसी ने मजबूर के कर दिया है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।